नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर तौर पर हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करना शुरू कर चुकी है। ऐसे में अखिलेश यादव का एक बहुत बड़ा प्लान सामने आया है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया जिस फैसले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव एक बयान दे चुके हैं राजा भैया को लेकर। आपको याद होगा, राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच में तल्खियां पिछले कुछ वक्त से चल रही हैं। और जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ और अखिलेश यादव कुंडा पहुंचे तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि कुंडा की कुंडी बंद करने का वक्त आ चुका है। अखिलेश यादव ने जाहिर तौर पर राजा भैया को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया था। अब राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद रखते हैं, ये बात हर कोई जानता है। राजा भैया से टकराना उतना आसान नहीं है, उन्हें हराना उतना आसान नहीं है। पिछले कई बार से राजा भैया अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए आए हैं, जीतते आए हैं। बात निर्दलीय की करिए या पार्टी से करिए, राजा भैया बीजेपी में भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। राजा भैया को हराने वाला कोई नहीं आया। कुंडा में राजा भैया का ऐसा दबदबा है। लेकिन राजा भैया के ऊपर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। राजा भैया को लेकर अखिलेश यादव एक प्लान बना रहे हैं और जाहिर तौर पर अगर उस प्लान ने काम कर दिया तो राजा भैया के ऊपर हार का खतरा मंडरा सकता है। अब अखिलेश यादव का प्लान क्या है? दरअसल हाल ही में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक नाम सामने आया, ज्योत्सना सिंह। ज्योत्सना सिंह जो है वो प्रतापगढ़ की है और कुंडा से चुनाव लड़ने को लेकर जो खबर आ रही है सामने की ज्योत्सना सिंह को कुंडा से चुनाव के मैदान में राजा भैया के सामने उतारा जा सकता है। अब ज्योत्सना सिंह कौन है पहले यह समझिए, और पिछले चुनाव में राजा भैया के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद राजा भैया के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है, ये उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ज्योत्सना सिंह के ऊपर अखिलेश यादव भरोसा क्यों जता रहे हैं। तो थोड़ा समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से। दरअसल ज्योत्सना सिंह ने एमआईटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ज्योत्सना सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज के बीच अच्छी दोस्ती है और दोनों के ही पारिवारिक संबंध भी हैं। दोनों ही परिवार शुरुआत से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। ऐसे में अगर ज्योत्सना सिंह राजा भैया के सामने कुंडा की लड़ाई में आती हैं तो मामला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। प्रतापगढ़ की ज्योत्सना सिंह क्षेत्रीय राजनीति में एक्टिव है। शिक्षा और सामाजिक सरोकार से शुरू हुआ उनका सफर अब सक्रिय राजनीति भूमिका में बदल चुका है। ज्योत्सना सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा और कोचिंग राजस्थान के एलन कोटा से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने एमआईटी यूनिवर्सिटी से लखनऊ से पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई की। राजनीति में सक्रिय रूप से वो साल 2022 से प्रतापगढ़ में कार्यरत हैं। ज्योत्सना के पिता राजकुमार सिंह प्रतापगढ़ की सदर सीट से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नगर पालिका चुनाव में भी किस्मत आजमा चुके हैं। वहीं उनकी मां भी सक्रिय राजनीति में है और सदर ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी महिला सभा प्रतापगढ़ की जिला अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव कुंडा में राजा भैया के खिलाफ ज्योत्सना सिंह को टिकट देते हैं नहीं। लेकिन खबर है कि एक बैठक हुई है हाल ही में और उस बैठक में अखिलेश यादव ने क्षेत्रीय लोगों को बुलाया, क्योंकि 2027 से पहले अखिलेश यादव ये जानना चाहते हैं कि किस सीट पर कौन से उम्मीदवार को उतारना है, किसकी क्या ताकत है। ऐसे में कुंडा से राजा भैया के खिलाफ ज्योत्सना सिंह को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों का यह मानना है, समाजवादी पार्टी के लोगों का मानना है कि ज्योत्सना सिंह को अगर टिकट दिया जाएगा तो राजा भैया के खिलाफ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब वो क्यों हो सकती हैं, क्या समीकरण पिछले चुनाव में बना, थोड़ा यह भी समझना बेहद जरूरी है राजा भैया के लिहाज से अगर देखें। अब कुंडा का पहले इतिहास समझिएगा। दरअसल कुंडा विधानसभा शुरुआती साल से कांग्रेस का गढ़ रही। 1962 से लेकर 1989 तक लगातार 5 बार यहां कांग्रेस के नियाज हसन विधायक रहे। बीजेपी को यहां आखिरी जीत 1991 में मिली थी। तब शिव नारायण मिश्रा ने यहां भगवा झंडा लहराया था। उन्होंने कांग्रेस के ही नियाज हसन को मात दी थी। लेकिन 1993 के बाद से राजा भैया 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2017 के चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरे राजा भैया ने बीजेपी के ही जानकी शरण को बड़े अंतर से हराया था। यह है कुंडा का इतिहास। अब राजा भैया के लिए टेंशन क्या है, यह समझना भी बेहद जरूरी है,
क्योंकि कुंडा में अखिलेश यादव को वो ताकत मिल चुकी है जिसने राजा भैया की टेंशन को बढ़ा दिया है। और राजा भैया अब कुंडा के बारे में एक प्लान बनाने के लिए तैयार हैं और ज्योत्सना सिंह को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात करिए या नौजवान वोटर्स को जोड़ने की बात करिए, ये काम ज्योत्सना सिंह कर सकती है। ये अखिलेश यादव को लगता है कि राजा भैया के खिलाफ अगर किसी नौजवान महिला को उतारा जाएगा तो राजा भैया के सामने मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं। लेकिन पिछले चुनाव में अखिलेश यादव को एक ऐसी संजीवनी मिली थी जिसने राजा भैया की टेंशन को बढ़ा दिया था और समाजवादी पार्टी की ताकत को दिखा दिया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव राजा भैया के खिलाफ एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं। अब क्या टेंशन थी ये समझिएगा। दरअसल 2022 में कुंडा में काफी क्लोज फाइट यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। पिछली बार राजा भैया कुंडा सीट से करीब 1 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, मगर इस बार यह अंतर काफी कम रहा और ये विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने सपा के कुलशन यादव के खिलाफ करीब 25 से 30 हजार वोटों के अंतर से जीत हासिल करी थी। पिछली बार की चुनाव की बात है 2022 की, तो मतलब साफ है कि राजा भैया को अगर जो राजा भैया 1 लाख वोटों से जीतते आए हैं, जो राजा भैया बड़े अंतर से कुंडा में जीतते थे, अगर वो 20, 25, 30 हजार वोटों से जीत रहे हैं तो मतलब साफ है कि जो छवि थी वो थोड़ी धूमिल होने लगी है, या फिर जो वर्चस्व था वो वर्चस्व थोड़ा खत्म होने लगा है, या जो लोग राजा भैया को आंख बंद करके वोट देते थे शायद वो खिसकने लगे हैं और अखिलेश यादव अब राजा भैया की वोट में सेंध लगाने लगे हैं। ये बात साफ तौर पर पता चलती है पिछले चुनाव के जीत के अंतर से, क्योंकि राजा भैया जैसे उम्मीदवार के लिए जो निर्दलीय जीत जाता है 7 बार से विधायक है, 25-30 हजार वोटों का मार्जिन, बस केवल 25-30 हजार वोटों से जीतना, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक उम्मीद जताता है, दिखाता है कि अगर मेहनत की जाए, कोशिश की जाए, सही उम्मीदवार को उतारा जाए, रणनीतिक तौर पर काम किया जाए तो राजा भैया के खिलाफ जीत हासिल की जा सकती है। 2027 से पहले अखिलेश यादव की जो बैठक हुई है, जो मीटिंग हुई है कुंडा के क्षेत्र के लोगों से, उस बैठक में यही कहा गया है कि अगर राजा भैया के खिलाफ किसी महिला उम्मीदवार को उतारा जाता है तो फिर राजा भैया को हराना आसान हो सकता है किसी पुरुष उम्मीदवार के मुकाबले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज्योत्सना सिंह को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि नौजवान है, खुलकर बोलना जानती हैं और नौजवान होने के नाते नौजवान महिलाएं उनके साथ जुड़ सकते हैं। और वैसे भी देखिए ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है राजा भैया के लिहाज से, क्योंकि राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच इस वक्त विवाद खड़ा है। ऐसे में अगर ज्योत्सना सिंह ने मुद्दों पर को हवा दी और सही तरीके से चुनाव प्रचार में वो मैदान पर उतरी तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं राजा भैया के लिए। इसलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जो इस बैठक में ये फैसला किया ज्योत्सना सिंह को टिकट देने का, ये फैसला तुरुप का साबित हो सकता है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए।